हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स जो कि आपको जो है हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में कि कितना डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारे पास जो है पुरानी वीडियोज़ में, बट स्टिल आपको यहाँ भी बता देते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही व्यक्ति जो है सारा काम नहीं कर सकता, तो वो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को जो कि उससे नीचे काम कर रहे हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो बॉस होता है उसको सुपीरियर कहा जाता है, और जो उसके तुरंत नीचे काम कर रहे हैं, जो उसके नीचे लोग हैं, उसको जो है सबऑर्डिनेट्स कहा जाता है, उसके जो एम्प्लॉयज़ उसके लिए जो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो एज अ मैनेजर लेट सपोज बैठा हुआ है और उसको काम करवाना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो 100% काम खुद कर सके, 100% सारी चीज़ें खुद मैनेज कर ले। तो वो क्या करेगा, अपने से नीचे वाले व्यक्ति को उस काम को जो है सौंप देगा। और जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपते हो तो कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर भी आपको उसको जो है उसको पास ऑन करनी पड़ती है। लेट सपोज आपको जो है, आप एज एन अकाउंट्स मैनेजर बैठे हो, अब आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जो आपकी टीम का है उसको कैश का, पेटी कैश का डिटेल देना है, उसको पेटी कैश की जो है सारी जिम्मेदारी देनी है कि डेली के जितने भी खर्चे हैं वो तू देख लियो। तो यहाँ पे जब आप ऐसा कुछ जिम्मेवारी देते हो तो आप उसको एक पावर भी दोगे, उसको एक अथॉरिटी भी दोगे कि इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं, जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो तू ले सकता है। तो ये जो पावर होती है, ये जो अथॉरिटी होती है, वो पास ऑन की जाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये अपने से सिर्फ थोड़े से नीचे लेवल के लोगों तक दी जाती है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल डीपली जा करके जो सबसे नीचे काम कर रहा है उसको भी जो है थोड़ी बहुत अथॉरिटी और जो है पास ऑन की कर दी जाती है। तो इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे आप अपनी पावर अथॉरिटी जो है आगे वाले पर्सन पे थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र कर रहे हो, ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पास ऑन की गई है उसको कंप्लीट करने में हेल्प मिल सके। क्योंकि अगर आपने कैश की जिम्मेदारी दे दी पर ये नहीं बोला कि डिसीजन तू ले सकता है, तो वो कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं है, वो सिर्फ फिर डाटा एंट्री करते बैठ जाएगा, हर चीज़ के लिए उसको पूछने जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप जिम्मेवारी देते हो तो वहाँ पर आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप दे रहे हो, सो यू ऑल्सो हैव टू ट्रांसफ़र सम पावर एंड सम अथॉरिटी सो ही कैन ईजिली जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर सके। सो यहाँ पे अब बात होती है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं अपनी पावर डिसेंट्रलाइज करने को, या फिर अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज करने को, या फिर उसको और बढ़ावा देते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं का मतलब जो उसको जो है कम ज़्यादा करने में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हैं, या फिर एक पॉइंट दे देते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं करना, यहाँ का ज़्यादा करना है। सो द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विल वेरी विद टाइम एंड सर्कमस्टेंसेज। कितना डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए, कितना अमाउंट डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग सिचुएशन होगा, बड़ी है तो अलग होगा, उसकी किस टाइप की जो है ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम को देख करके, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट कर देती हैं। इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन appropriate for an organization, the following factors are usually considered। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहला, कॉस्टलीनेस ऑफ द डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन आप आगे पास ऑन कर रहे हो, जो डिसीजन लेने के लिए आप आगे पास ऑन कर रहे हो, कल को भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर वो डिसीजन गलत ले लिया गया तो क्या उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? अगर हाँ ऐसा नुकसान होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, कुछ ऐसे डिसीजन गलत हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसी जो पावर्स होती हैं, ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे जो है डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाता। जैसे आप मेडिसिन की लाइन में ले लीजिए, मेडिसिन की लाइन में ज़्यादा पावर डिसेंट्रलाइज नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर गलती से कुछ एक केमिकल का भी लोचा हो गया तो वहाँ पे हज़ारों की जानों के साथ लोचा हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है ऐसे डिसीजन जिनका कॉस्टलीनेस बहुत ज़्यादा है, यानी अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो लोग नीचे वाले ऊपर निकल लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन हो गई, या फिर जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो उस सिचुएशन में जो है डिसीजंस डिसेंट्रलाइज नहीं कराए जाते। वहाँ पे जो है टॉप अथॉरिटी ही अपने पास ये डिसीजंस रखते हैं। इसलिए कभी भी आप देखोगे जब मेडिसिन को लेकर के प्रॉब्लम होती है तो जो सीईओज होते हैं, जो टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि पता होता है कि यार ये जो है डिसीजन ऊपर लेवल के ही व्यक्ति ने लिया होगा, नीचे वालों के पास जो है इतने राइट्स नहीं हैं। So costliness of the decision. As a general rule, the more costly the action to be decided, the more probable it is that the decision will be made at the upper level of management। वहीं पर अगर छोटे मोटे डिसीजंस हैं या ऐसे डिसीजंस हैं जिसका अगर प्रॉब्लम हो भी गया तो वो ज़्यादा किसी का कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे, ये ज़्यादा किसी की प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तो वो उस सिचुएशन में आप डिसेंट्रलाइज कर देते हो। नेक्स्ट इज डिज़ायर फॉर यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ पॉलिसी। अब अगर यहाँ पे जो है दोज हु वैल्यू कंसिस्टेंस अबव ऑल, कुछ लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी
चाहते हैं कि भैया सेम जो है पॉलिसी चलती रहे, सेम जो है यूनिफॉर्म पॉलिसी चलती रहे, तो उस सिचुएशन में अगर आपका ये डिज़ायर है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी चलती रहे, तो वहाँ पे आप कोशिश करोगे कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसको कम किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन हाई ना हो. सो दोज हु वैल्यू कंसिस्टेंसी अबव ऑल इनवेरिएबल फेवर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. Since this is the easiest way to reach such a goal, thus a desire to have uniform policy will not permit of a high degree of decentralization. Why? Because you have already एक तरीके से आपने जो है डिसाइड कर लिया है, डिसाइडेड अ पॉलिसी जो कि यूनिफॉर्म पॉलिसी है, विच यू हैव टू फॉलो इन एवरीवेयर, चाहे कोई भी जगह पे हो, चाहे कोई भी पोजीशन पे हो. सो वो जो है यूनिफॉर्म पॉलिसीज आप बना करके पहले से बैठे हो. अब जब ऑलरेडी आप पॉलिसी बना चुके हो, देन कोई मैटर नहीं करता, कुछ मतलब नहीं बनता आप जो है डिसेंट्रलाइजेशन करो. क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति अपने हिसाब से जो है डिसीजंस ले सके, अपनी जो है उस अथॉरिटी को यूज़ कर सके. बट यहाँ पे पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, तो क्या ही अथॉरिटी यूज़ होगी, ऑलरेडी जो डिसाइडेड है उसी के अकॉर्डिंग चलना है. नेक्स्ट इज स्कोप, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इफ देयर इज अ बिग साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लार्जर साइज ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी हाई डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की. क्यों? क्योंकि जहाँ पे करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, जैसे टाटा जी की कंपनी है, करोड़ों लोग करोड़ों तो नहीं, मतलब हज़ारों लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में क्या है, कोई भी आपको ऐसी कोई डिसीजन लेना है, तो अब आप अपने सबॉर्डिनेट जो है, जो भी है सुपीरियर के पास बार बार तो जाएगा नहीं कि सर मैं इसमें क्या करूँ, उसमें क्या करूँ. तो यहाँ पे जो है हज़ारों लोग हैं, हज़ारों डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो इसीलिए जो है जब ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है ताकि लोग अपने लेवल पे जो है चीज़ें हैंडल कर ले और वहाँ पे जो है प्रॉब्लम ना आए. वहीं पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे चलता है एक व्यक्ति दो व्यक्ति जो है वो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहता. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट फिलोसफी. कई बार क्या होता है, मैनेजर्स चाहते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं एज अ रूलर सब मेरी माने, सब जो है मेरे से डिसीजन ले, मेरे से जो है पूछ करके काम करें. तो मैनेजमेंट की अगर ये फिलोसफी है तो वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा. क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजर चाहता है कि सब मेरे से आकर के पूछे और मेरी जो वैल्यू है वो जो है बनी रहे. तो इसलिए वो अपने आगे जो है पावर्स जो है एक तरीके से जो है पास ऑन नहीं करता. समटाइम्स टॉप मैनेजर्स आर एब्सोल्यूट रूलर्स. कई बार क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, वो एब्सोल्यूटली रूलर्स होते हैं, जो अपना ही करना जानते हैं. एंड डू नॉट टॉलरेट एनी इंटरफेरेंस विद देयर अथॉरिटी एंड इन्फॉर्मेशन. और वो नहीं चाहते कि कोई उनके साथ जो है उनकी इन्फॉर्मेशन या अथॉरिटी से जो है इंटरफेरेंस करे. नेचुरली सच मैनेजर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. और इसी वजह से क्या होगा कि वो लोग जो है अपनी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर. कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल की अथॉरिटीज़ है, वो कहती है कि यार हमारे पास ना मैनेजर्स अवेलेबल नहीं है जिसको हम अपनी ये अथॉरिटी पास ऑन कर सके. यहाँ पे मैनेजर अवेलेबल नहीं है का मतलब हो सकता है कि या तो जेन्युइनली में फिजिकली अवेलेबल नहीं है या फिर मेंटली अवेलेबल नहीं है ना. व्हाट डू यू मीन बाय मेंटली? या जहाँ पे आप नहीं चाहते अपनी पावर पास ऑन करना, वहाँ आप जो है सामने वाले पे क्वेश्चनिंग खड़ी कर देते हो कि शायद ये व्यक्ति जो है संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए मैं इसको जो है अपनी पावर नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. तो ये क्वेश्चंस ये जो है बहाने कह लीजिए या फिर जेन्युइन रीजन कह लीजिए, तो वहाँ पे ये दोनों जगह पे चलते हैं. तो अवेलेबिलिटी नहीं है मैनेजर की. अ रियल शॉर्टेज ऑफ मैनेजर वुड लिमिट द एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी सिंस इन ऑर्डर टू डेलीगेट सुपीरियर मस्ट हैव क्वालिफाइड मैनेजर टू हुम टू गिव अथॉरिटी. तो यहाँ पे क्या है, सुपीरियर के पास जो है एक क्वालिफाइड मैनेजर उसको दिखना चाहिए जिसको वो अथॉरिटी दे सके. एनी शॉर्टेज ऑफ मैनेजर, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, वो जो है आपके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी को लिमिट कर देता है क्योंकि आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर पाते. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल टेक्निक्स. Decentralization also depend on the availability of control techniques and the ability and willingness of manager to use them. Because some manager do not know how to control, they are unwilling to delegate authority. क्या मतलब है, कई लोगों को क्या लगता है कि भाई ये काम जो है मैं सामने वाले से कराऊंगा, फिर उसने अगर कुछ गलत कर दिया तो आई हैव टू जस्ट चेक इट आउट कि भैया ठीक है या नहीं, फिर उसको दोबारा से कुछ अगर चेंज कराना पड़ा तो वो कराऊंगा. सो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी. इससे अच्छा है मैं ये खुद कर लूँ. तो ऐसा कई बार मेरे साथ पर्सनली भी होता है कि सामने वाले से काम कराने को लगता है कि यार इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम हो गई तो मैं इसको खुद ही कर लेता हूँ. तो ऐसा जो है कंट्रोल टेक्निक, अगर आपके पास या मैनेजर ऐसा सोच रहा है तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा अपनी
अथॉरिटी को जो है डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा, आगे जो है उसको पास ऑन नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है ये कंट्रोल टेक्निक्स बहुत डिपेंड करती है। अगर आपके पास टेक्निक है कंट्रोल करने की, आपको पता है कैसे कंट्रोल करना है, ये आप जानते हो मैं कर लूँगा, तो फिर आप उस सिचुएशन में डेलीगेट कर देते हो कि ठीक है तू कर ले काम, हम बाद में कंट्रोल कर लेंगे। और जहाँ पे आपके पास ये कंट्रोल टेक्निक आपको नहीं समझ आ रही है, नहीं पता कि कैसे कंट्रोल करूँगा, तो आप सोचते हो कि मैं खुद ही कर लूँगा, तो उस सिचुएशन में आप जो है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट में होती है और वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए, कुछ रेगुलेशंस बना दिए कि जो भी ये वाला पर्टिकुलर जो काम है वो कंपनी में सिर्फ सीए करेगा, वो कंपनी में सिर्फ जो है एक सीएस करेगा, लॉयर करेगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन करेगा जो इस पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो फिर वो तो उसी को करना पड़ेगा, वो आगे पास ऑन कर ही नहीं सकता। तो कई बार इन्फ्लुएंस हो जाता है किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आर गवर्नमेंट कंट्रोल, लेबर एंड पॉलिसी, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस मेक्स डिसेंट्रलाइजेशन डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल। कई बार गवर्नमेंट जब रेगुलेशंस ले करके आती है तो वो बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन को या फिर जो है को जो है मुश्किल कर देती है, या कई बार जो है इम्पॉसिबल कर देती है। या तो मुश्किल कर देगी या इम्पॉसिबल ही कर देगी। जैसे अगर प्राइस जो है रेगुलेट किए जा रहे हैं, रेगुलेटेड होते हैं सेल्स मैनेजर द्वारा, बट वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कैप लगा दिया है, तो उस टाइम पे सेल्स मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई फ्रीडम ही नहीं है कि वो उस प्राइस में कुछ ऊपर नीचे कर पाए। तो इसी तरीके से अगर लेबर लॉज में बता दिया कि इतने पर्टिकुलर टाइम से आप जो है काम कराओगे और ये तो मिनिमम वेजेस आपको देने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे जो है कोई भी कंपनी का पर्सन उसको और ज़्यादा चेंजेस कर ही नहीं सकता, वो तो मिनिमम चीज़ है ही है। तो वहाँ पे डिसीजन लेना कम हो जाता है, वहाँ पे जो है कुछ एक तरीके से कैप लग जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या अदर कुछ एनवायरनमेंट के द्वारा। एनवायरनमेंट में जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं उनके द्वारा। So that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.